हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेडिकल बिलिंग में आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक FPL। ये एक अपडेटेड टॉपिक है मेडिकल बिलिंग में। ये अभी अभी योजना स्टार्ट हुई है यूएस में मेडिकल बिलिंग के रिगार्डिंग, दैट इज़ FPL। अब देखिए FPL क्या है। दैट इज़ फेडरल पावर्टी लेवल। स्टैंड बाय उसका फेडरल पावर्टी लेवल। आपको नाम में ही छुपा है उसका मीनिंग, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन नहीं समझ आया फिर भी मैं हूँ ना, टेंशन नहीं। मैंने आप ये स्टडी करके पूरा निचोड़ के ये ईजीएस्ट फॉर्मेट में आपके लिए बनाया है ये इसकी डेफिनेशन। तो आप गौर से सुनिएगा, मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए और वाइट बोर्ड पे भी। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है इसका, द मेजरमेंट ऑफ इनकम लेवल issued annually by Department of Health and Human Services। ठीक है, टू डिटरमाइन सर्टेन प्रोग्राम एंड बेनिफिट्स। अब जो मैंने पढ़ा तो आपको इतना नहीं समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, F स्टैंड फॉर फेडरल, P स्टैंड फॉर पावर्टी, L स्टैंड फॉर लेवल। पावर्टी लेवल यानी क्या होता है? एक रेंज, राइट। पावर्टी यानी क्या होता है? पावर्टी यानी कि पैसे से रिलेटेड, ठीक है, इनकम से रिलेटेड कुछ बात होती है। फेडरल यानी सरकारी, ठीक है। तो फेडरल पावर्टी लेवल। अब देखिए, ह्यूमाना जो कि एक मुख्य तौर पे सरकारी ही माना जाता है, एक भले ही प्राइवेट हो लेकिन एक सेमी गवर्नमेंट जैसा ही हो गया है ये, क्योंकि ये मेडिकेयर का एकदम दाहिना हाथ है प्राइवेट होने के बावजूद भी, राइट। तो ये हेल्थ एंड ह्यूमाना सर्विस जो है ना, वो क्या करती है, वो जिसने भी मेडिकेयर या फिर अन्य कोई इंश्योरेंस लिए हो, ठीक है, तो वैसे पेशेंट, सभी पेशेंट को वो जांचती है जिन्होंने एनरोलमेंट किया है। क्योंकि यूएस में को देखो कि यूएस में कैसा कि हेल्थ कॉन्शियस तो है ही लोग, और वहाँ पे हेल्थ को लेके बहुत ही बड़ा मेजर एक रोल है। हेल्थ, उनको हेल्थ से रिगार्डिंग वो बहुत कंसर्न रहते हैं। तो इसलिए हेल्थ एंड ह्यूमाना सर्विस ने क्या किया कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो पेशेंट हो, जो पेशेंट ना हो, हाँ, ठीक है, लेकिन जिनके पास इंश्योरेंस है, जो भी यूएस के लोग हैं, उनका क्या किया कि एक इनकम लेवल को मेजर करने का उन्होंने एक तरीका निकाला। हेल्थ एंड ह्यूमाना सर्विस ने हर लोगों की एनुअल इनकम को एनुअली क्या किया, मापा, तोला इनकम लेवल। और उस बिहाफ पे इस डिपार्टमेंट ने क्या निकाला, एक सर्टेन प्रोग्राम और बेनिफिट। समझे कि बात? चलो, आज मान लो कि एक रमेश है, दूसरा सुरेश है, तीसरा गणेश है। रमेश की इनकम मान लो 1 लाख है, सुरेश की इनकम मान लो 70,000 है, और गणेश की इनकम मान लो 50,000 है, ठीक है। तो हेल्थ और ह्यूमाना सर्विस क्या करती ने क्या किया, इन तीनों की इनकम लेवल सालाना, साल की जो एनुअल इनकम लेवल है, एनुअल साल में, ठीक है, ये एवरेज निकाला इनका इनकम लेवल का, और इसके अनुसार इन तीनों को प्लान्स बताए कि आप ये प्लान्स ले सकते हो, आपकी इनकम को सूटेबल है, ठीक है। तो रमेश भाई को अलग प्लान बताया, सुरेश भाई को अलग प्लान बताया, और गणेश भाई को अलग प्लान बताया, राइट। इस प्रकार से, हाँ, ताकि वो अफोर्ड कर सके एक हेल्थ प्लान, ठीक है, और उसके बेनिफिट और प्रोग्राम्स। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि फेडरल पावर्टी लेवल ऐसा नहीं करती कि बा किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जिसकी जितनी क्षमता है उसके बिहाफ पे उनको हेल्थ प्लान देती है, ताकि वो उसका प्रीमियम भर सके और उसका लाभ उठा सके, बेनिफिट उठा सके। ऐसे ऐसे नए नए प्रोग्राम्स रखती है उनके लिए, ताकि सबको हेल्थ सर्विसेज मिले, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि फेडरल पावर्टी लेवल से उनके देश में गरीब को भी एक अच्छा रुग्णालय मिलता है, अच्छा अस्पताल में सुख सुविधाएं मिलती है, और एक अमीर इंसान को भी एक अच्छी सुख सुविधाएं मिलती है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग।
हाँ अच्छे, तो हेल्थ उनकी ठीक रहती है। इसलिए यूएस में क्या है कि यूएस में हेल्थ को लेके बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, हेल्थ को लेके, यानी इशू नहीं, हेल्थ को लेके वो बहुत कंसर्न होते हैं। इसलिए उन्होंने सबके लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी योजना निकाली, एकदम बिलो पावर्टी लाइन लोगों के लिए भी योजना निकाली, और रिच लोगों के लिए भी योजना निकाली। इसके लिए उन्होंने ये कैटेगराइज किया एफपीएल द्वारा, फेडरल पावर्टी लेवल द्वारा। उन्होंने सालाना वो सबकी इनकम गिनते हैं और सबकी इनकम गिन के उन पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए वो प्रोग्राम्स बनाते हैं और उनकी बेनिफिट्स, उसके रिलेटेड वो बेनिफिशियल प्लान बनाते हैं ताकि सब अफोर्ड कर सके। राइट, हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड सभी उपचार कर सके अपना। राइट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है, नहीं समझ आया है, सॉरी, नहीं समझ आया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि नहीं समझ आया। मैं और अपने आप को डेवलप करूँगा और शांति से बताने का प्रयास करूँगा आपको। लेकिन हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं इस फील्ड में कड़ी से कड़ी मेहनत करके अच्छी चीज़ देना चाहूँगा, ताकि आप इस फील्ड में आओ तो आपको ऐसे यानी डर ना लगे, आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर पाओ और आप आसानी से मेडिकल फील्ड में अपनी जॉब जगह बना पाओ, और आप थोड़ी बहुत मुझे ब्लेसिंग भी देख पाओ। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर लविंग जेस्चर, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन, थैंक यू फॉर योर blessings and all. Thank you, फ्रेंड्स, बाय बाय।